हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। आज मॉर्निंग का जो हमारा क्लास था वो भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, जो हमारा टॉपिक था वो खत्म नहीं हुआ था, तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए हम लोग मॉर्निंग में भी लाइव बैठे हुए थे, बाजार को देखने की समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमेशा नहीं होता, सिर्फ कभी कभार ही होता है, तो हम लोगों ने देखने की समझने की कोशिश किया और हम लोगों ने प्रिडिक्शन करने की कोशिश किया कि ऑप्शन चेन पे हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं और कहाँ से रिवर्सल्स हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। और उस प्रिडिक्शंस में भी ऑलमोस्ट दो ट्रेड्स मिले मॉर्निंग में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी और फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट्स दिए थे। वो दोनों ही ट्रेड्स को हम लोगों ने लाइव देखने की और समझने की कोशिश किया था। चलिए, खैर वहाँ पे कोई भी बाइंग की एडवाइजरी नहीं थी, कोई भी वहाँ पे टिप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर को देखने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। एलटीपी कैलकुलेटर के साथ में हम लोगों ने ये वाला चार्ट तक नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एलटीपी कैलकुलेटर को ही देखा कि कैलकुलेटर पे हमें क्या लेवल्स दिख रहे हैं, कैलकुलेटर किस तरीके से काम कर रहा है। तो वहाँ पे कोई भी एडवाइजरी नहीं थी। ठीक है, अब देर नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग करेंगे वीडियो की शुरुआत और देखेंगे कैलकुलेटर को। फिर से हम लोग सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सुबह का डेटा आप लोगों के सामने लगा हुआ है, 9:16 का डेटा है, 23 तारीख का डेटा है, 23 दिसंबर यानी आज ही के दिन का डेटा है, आप लोगों के सामने लगा हुआ है। बाजार ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है 23,758 यानी 23,760 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 24,000 पे, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का है और अपनी जगह पे स्ट्रांग बना हुआ है। सपोर्ट नजर आता है 23,500 पे, जो कि वीक टॉप नजर आ रहा है 23,600 पे, लेकिन एक वैल्यू और नजर आ रही है 23,700 पे, जो कि इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, इसलिए हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ जाए 23,700 पे। सेम टाइम पे रेजिस्टेंस के अंदर एक वैल्यू और नजर आती है जो कि 74% है 23,800 पे, तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस भी यहाँ से 23,800 तक वीक बॉटम होता नजर आए और सपोर्ट हमें यहाँ से वीक टॉप हो गया 23,700 तक जाता हुआ नजर आए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार में और क्या चीजें हुई। हम लोगों ने जस्ट 1 मिनट हम आगे बढ़े, 9:17 पे हम आए और 9:17 पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक बॉटम हो चुका है 23,800 तक। सपोर्ट अब भी वीक टॉप है 23,500 से 23,600 तक, लेकिन 23,700 की जो परसेंटेज है वो 72% हो चुकी है और 23,800 पे भी एक नई परसेंटेज ने बिल्डअप करना स्टार्ट कर लिया। यानी कि हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस अब ये जो सपोर्ट है ये डायरेक्टली उठ के 23,800 पे आने की कोशिश करे या फिर कम से कम यहाँ तक वीक टॉप करने की कोशिश करे। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाजार ट्रेड कहाँ पे कर रहा है। एक बार इस लेवल को देखते हैं, बाजार ट्रेड कर रहा है 23,775 पे। ठीक है, एक लेवल यहाँ पे हमें नजर आ रही है ट्रेड करने के लिए, पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री करने के लिए 23,797 की। अगर आप ध्यान से देखो तो जब भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात आती है या फिर कॉल साइड की वैल्यूज की बात आती है, तो कॉल साइड की वैल्यूज जो है जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम देख रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस और उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस के बीच में आनी चाहिए। यानी कि देखा जाए तो उस स्ट्राइक प्राइस से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, 23,800 से अबाव की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 23,800 से भी छोटी है, अंडर वैल्यूड आ रही है। और इस तरीके का बाजार जो होता है ये कुछ टाइम में आपको सेटल होते हुए भी मिल सकता है, यानी कि वैल्यूज आपको जो है थोड़ी सी ऊपर जाते हुए मिल सकती है, 810, 820, 830 इस तरीके की वैल्यूज भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। वैसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी वैल्यूज का लॉस हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लिया 97 से और कहीं कुछ टाइम के बाद में ये वैल्यूज ऊपर थोड़ी सी खसक गई 830 पे, तो पहले तो 830 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, पहले तो आपको जो है 30 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा 830 तक, तब जाके आप एग्जैक्टली उस वैल्यू पे आओगे जहां से आपको ट्रेड करनी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा सा वेट करते हैं और बाजार को सेटल होने देते हैं। कम से कम ये वैल्यू मुझे 800 से ऊपर अगर मिलेगी तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, उससे पहले ट्रेड करने की मैं कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 23,760 पे बाजार ट्रेड कर रहा है और इस बीच में हम लोगों ने सपोर्ट का देखा, तो सपोर्ट जो है हमारा 100% 23,500, 23,600 पे वीक टॉप 95%, 23,700 पे 94% और 23,800 पे 93%। इसने अपनी परसेंटेज को बहुत तेजी से गेन किया है, इसलिए हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि शायद ये जो येलो बॉक्स है वो पहले यहाँ पे आ जाएगा। ब्लू बॉक्स आए चाहे ना आए वो तो बात की चीज है, लेकिन कम से कम ये येलो बॉक्स को यहाँ पे ले लेगा अगले 1 से 2 मिनट के अंदर। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है 23,760 पे, यहाँ पे जो लेवल है 23,755 का, अगर येलो बॉक्स यहाँ पे आता है तो ये लेवल एक ट्रेडेबल
हो सकता है हमारे लिए। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े और येलो बॉक्स यहाँ पे आ गया, बाजार एक्सट्रीमली बॉटम पे खड़ा है। एक्सट्रीमली बॉटम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने ये देखा है कि जो सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट कैसा है तो सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है, रेजिस्टेंस कैसा है तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। अगर इस बाजार के सिनेरियो की बात करें कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कौन सा सिनेरियो है तो आपको नजर आएगा सिनेरियो नंबर 9 है। यहाँ पे ट्रेड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि अगर सिनेरियो नंबर 8 या फिर सिनेरियो नंबर 9 हमें नजर आता है तो इन दोनों ही सिनेरियोज में हम लोग ट्रेड ही ना करें, डायरेक्टली हम लोग ट्रेड को अवॉइड कर दें, हम लोग कोई भी ट्रेड ना करें। एक चीज तो ये है, अगर आपने अवॉइड कर दिया, ट्रेड नहीं किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ट्रेड करना ही है तो 8 नंबर और 9 नंबर के सिनेरियो में आप अगर ट्रेड करोगे तो वो ट्रेड रिस्की होगी। अब समझने वाली बात यह है कि आप रिस्क कहां से लोगे, कौन सी कंडीशन में आप रिस्क को लोगे, और रिस्क लेने के बाद में आपके पास रिस्क कितने पॉइंट का उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, कैसे कैलकुलेशन मिल रहा है, वो सारी चीजें पर्सन टू पर्सन डिपेंड्स करती हैं कि आपको कैसे समझना उस चीज को। फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 96% है और यहाँ पे वीकनेस आ चुकी है। और अगर यहाँ पे वीकनेस आ चुकी है, मैं ऐसे भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि आने वाले 1-2 मिनट में हो सकता है कि ये सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ मुझे नजर आ जाए, क्योंकि 2 मिनट में जस्ट 75 से 96 पहुंच चुकी है परसेंटेज और बाकी सारी परसेंटेज वैसी ही रुकी हुई है। तो अगर इसकी परसेंटेज ने थोड़ा सा भी गेन कर लिया और तो हो सकता है कि अगले 1 से 2 मिनट में मेरा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो जाए। और सेम टाइम पे नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस भी मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम लेवल्स की, तो क्योंकि सपोर्ट मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे टाइम पे जो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, या फिर हमारा जो टॉप होगा वो होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। और क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे टाइम पे मेरा जो बॉटम होगा वो होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ये मैं एक्सट्रीमली सेफ लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और एक लेवल जो सर की थ्योरी के हिसाब से होती है वो क्या होता है, वो होता है कि सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड टॉप है उसके एक डाइवर्जन और पहले एक डाइवर्जन नीचे से आप जो है ट्रेड करने की कोशिश करो, या फिर रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड बॉटम है उसके एक डाइवर्जन ऊपर से आप ट्रेड करने की कोशिश करो। यानी कि यहाँ पे WTB +1 और यहाँ पे WTT -1 का रेंज होता है, ठीक है सर के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग रेंज को थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, जहां पे हमारा सपोर्ट है या जहां पे हमारा रेजिस्टेंस हम लोग उसके एक डाइवर्जन नीचे ऊपर लेते हैं, क्योंकि सिनेरियो नंबर 9 है। अगर हमें ट्रेड नहीं मिला तो भी कोई गम नहीं है, वैसे भी ट्रेड नहीं करना है। 9 नंबर सिनेरियो है, सर ने खुद ने भी यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने के लिए रिकमेंड हमें नहीं किया है। सर ने यहाँ पे भी क्लियरली कहा है कि हमें ट्रेड्स नहीं करनी है, तो अगर नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर मिलेगी तो हम ऐसे प्लेस से ट्रेड लेंगे कि वहां से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिले, ठीक है। अगर अब आपको रिस्की ट्रेड्स करनी है तो रिस्की ट्रेड आप उस प्लेस से भी कर सकते हो जहां पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। यानी कि मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकता हूँ। सेम टाइम पे अगर रिस्की ट्रेड आपको लेना, आप 2.0 का हेल्प लोगे तो 2.0 आपको क्या कहेगा, यहाँ पे 37,000 है, यहाँ पे 32,000 है, तो देखा जाए तो हारता हुआ तो हमें पुट का राइटर नजर आ रहा है ना। लेकिन अगर बाजार यहाँ से नीचे चला गया तो कहाँ जाएगा, एक डाइवर्जन नीचे अगर जाएगा तो इस डाइवर्जन पे जीतता हुआ पुट नजर आ रहा है, उसके भी नीचे जीतता हुआ पुट नजर आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल इन तीनों स्ट्राइक प्राइसेस को मिला के पुट साइड में ज्यादा प्रेशर है। कॉल साइड की बात की जाए तो कॉल साइड इस स्ट्राइक प्राइस पे तो विन कर रहा है, इस एक स्ट्राइक प्राइस पे भी विन कर देगा, यहाँ पे भी कॉल साइड जो है विन करेगा, यहाँ पे भी कॉल साइड विन करेगा, ठीक है। कॉल साइड हर एक प्लेस पे विन कर रहा है, लेकिन कॉल साइड के अंदर यहाँ पे कितना दम है और यहाँ पे कितना दम है, उस चीज को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा प्रेशर जो है वो पुट साइड से, पुट राइटर्स का है, तो बाजार यहाँ से ऊपर जाता हुआ कहीं आपको नजर आ सकता है, दिख सकता है। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं जो कि लेवल है 23,756, ठीक है, जो कि 800 से नीचे है। इसका टारगेट कहाँ पे होगा, 800 से ऊपर का लेवल जो कि 23,805 आ रहा है। सेम यही लाइन हम लोग अभी इस वक्त क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। टाइम हो रहा है 9:19 तो हो चुका ऑलरेडी, तो हम लोग इस लाइन को मार्क कर लेते हैं। 9:20 पे भी लाइंस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हम लोग ये वाला लेवल मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मार्क करूंगा न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ 23,800 को, लेवल होगा 23,805, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल हम लोग मार्क करते हैं। लेवल्स कैसे मार्क करने हैं दिखा दूं आप लोगों को, तो ये ट्रेड लाइन वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। 9:15 के कैंडल के ऊपर आपको कहीं पे भी एक क्लिक करना है और लाइन को खींचना है 2:30 तक, क्योंकि 2:30 के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ये लाइन आपकी हो सकता है क्रॉस होगी, जस्ट आपको शिफ्ट का बटन दबाना है, जैसे आप शिफ्ट का बटन दबाओगे लाइन सीधी हो जाएगी। शिफ्ट का बटन दबा के रखना और एक क्लिक कर देना है
ये लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ पे छूट जाएगी। इसके बाद डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए। कोऑर्डिनेट्स क्या थे 23,000, सॉरी कोऑर्डिनेट्स क्या थे, हाँ 23,805। इस लेवल को हमने लिया 23,805, ये लेवल था हमारा। और इसके ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ये लेवल है 23,805। इस लेवल को हमने निकाला है 23,800 कॉल साइड से। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमेशा। आप अगर नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मुझे पोस्ट मार्केट भी करने में इजी हो और इन फ्यूचर अगर कभी लेवल्स को देखना हो तो भी मुझे आसानी हो। अगला लेवल मैं कहाँ से लूंगा, एक्सटेंशन ऑफ न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसने बहुत तेजी से परसेंटेज को गेन किया है। तो इसका लेवल क्या आ रहा है 23,758। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ 55 का लेवल ले लेता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,758। ठीक है, 58 है तो इसको 60 कर देते हैं, चलो 760। ठीक है, 23,760 का लेवल यहाँ पे हमने ले लिया और ये होगा 800 की पुट साइड से। इस तरीके से हमने ये दो लेवल्स को हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स भी डालना पड़ेंगे 23,760, 23,760। ठीक है, ये दो लेवल्स को हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर लिया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखा जाए तो ये लेवल्स के बीच में इस वक्त जो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है वो शायद 45 पॉइंट्स ही आ रहा होगा, तो इस डिफरेंस को हम लोग 50 पॉइंट कर लेते हैं फिलहाल के लिए देख के। 45 पॉइंट से इसको मैं 50 पॉइंट कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 55, ताकि 50 पॉइंट्स का डिफरेंस हो। रोज की जो हमारी लाइंस होती है मोस्टली उसमें 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसे मैंने कर लिया 55। अब इन दोनों में 50 पॉइंट का डिफरेंस है इसके नीचे और ऊपर की लाइन, क्योंकि बाजार हमने देखा है कि सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे एक्स्ट्रा निकल सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस बेयरिश है, तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे सपोर्ट से निकल सकता है। नीचे की लाइन क्या आ रही है 705 पे एक लाइन हम लोग खींचेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 23,705 और ये आएगा 750 के पुट साइड से। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स में डालने पड़ेंगे 23,705, 23,705। ठीक है, ये लेवल मिल गया हमें नीचे का। सेम एक लेवल हमें मिलेगा ऊपर का, क्या हुआ 23,855। क्यों, क्योंकि सपोर्ट हमारा बुलिश है तो एक डाइवर्जन ऊपर बाजार निकल सकता है। तो 23,855 का एक लेवल और ऊपर के साइड में हम लोग खींच लेते हैं। मॉर्निंग में ये लेवल्स मैंने पोस्ट भी नहीं किए थे। 23,855 कोऑर्डिनेट्स पहले डाल दिए इस बार और यहाँ पे लेवल्स को लिख लेते हैं 55 न्यू EOR +1 और ये लेवल हमें मिलेगा 850 की कॉल साइड से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में चार जो हमारी मैजिकल लाइंस थी वो लाइंस हमारे पास में मार्क हो गई हैं। और अब बाजार मुझे कहाँ मिल रहा है, बाजार मुझे मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, जो कि अब तक बना भी नहीं है और बाजार यहाँ पे मुझे मिल चुका। पिछले ही टिक में मुझे बाजार यहाँ पे मिला था, देख लें। तो यहाँ से मैं ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। रिस्क मेरे पास क्या क्या है, रिस्क भी हमारा कैलकुलेटेड होना चाहिए। पहली चीज कि मैं इस ट्रेड से एग्जिट कैसे करूंगा, एग्जिट प्लान्स क्या है मेरे पास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम पहले ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, जब हमारा ट्रेड बन जाता है तब हम सोचते हैं कि यार मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, मैं कैसे एग्जिट करूंगा। नहीं, वो चीज आपको पहले सोचनी। एग्जिट प्लान आपके पास में यहाँ पे तैयार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जिट प्लान क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि सपोर्ट मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद में अगर कहीं इस स्ट्राइक प्राइस पे वीक टू बॉटम हो गया या इस स्ट्राइक प्राइस पे वीक टू बॉटम हो गया तो बाजार के अंदर ब्लडबाथ आ जाएगा। क्योंकि इस सिनेरियो को भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी आज या कल में हम लोगों ने मॉर्निंग में पढ़ा है कि सपोर्ट हमारा बॉटम टू टॉप शिफ्टेड एंड अगेन वीक टू बॉटम, और रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, या फिर रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम और सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड एंड अगेन वीक टू बॉटम। इन सभी सिनेरियोस को हम लोगों ने अभी पढ़ा है, 1 या 2 दिन में हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि आज ही हमने 225 सिनेरियोस को कंप्लीट किया है, डिटेल में समझने की कोशिश किया था। वो 225 सिनेरियोस को जिसने भी अच्छी तरीके से समझ लिया है उसके लिए शिफ्टिंग्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बची होगी। खैर अभी आप अगर न्यू हो तो आपको हो सकता है कि 1-2 मरतबा आपको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी टाइम के साथ साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि हो सकता है कि बाजार यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि बाजार सपोर्ट जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे वीक टू बॉटम हो जाए, या फिर यहाँ पे वीक टू बॉटम हो जाए। अगर ये वीक टू बॉटम हो गया तो क्या होगा, सिनेरियो में ब्लड बात हो जाएगा, और मैं अपनी कॉल की ट्रेड में फंस जाऊंगा। इसलिए जैसे ही वीकनेस आएगी स्पॉट, मुझे वहां पे अपनी ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। वीकनेस आते ही मैं अपनी ट्रेड को वहां से एग्जिट करके निकल जाऊंगा, फिर चाहे वो कॉस्ट से ऊपर हो चाहे वो कॉस्ट से नीचे हो। स्टॉप लॉस को मैं जो है अपने एक्सेप्ट करूंगा और मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। टारगेट एक डाइवर्जन का है, अगर बाजार यहाँ से नीचे निकल गया, यहाँ पे पहुंचता हुआ मुझे मिलता है, ठीक है, सिनेरियो सेम है, बाजार अगर यहाँ पे आ जाता तो मैं यहाँ पे भी पहुंच के उसे एवरेज करूंगा, एग्जिट नहीं करूंगा। उसका कारण ये कि यहाँ पे 2.0 मुझे सपोर्ट कर रही है, उसके नीचे की भी 2.0 मुझे सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पे जो परसेंटेज बन रही है, हो सकता है कि ये परसेंटेज सारी की सारी जो है डिक्रीज होते हुए मुझे मिल जाए। तो वैसी कंडीशन में मैं यहाँ से जो है एवरेज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एवरेज करने आ रहा हूँ और उस बीच में उससे पहले अगर यहाँ पे शिफ्टिंग होगी और यहाँ पे कहीं वीक टू बॉटम होता हुआ भी नजर आएगा, तो मैं वीक टू बॉटम होने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस को कट करके निकल जाऊंगा। डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे समझ रहे हो स्टॉप लॉस को, कैसे आप स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करने के का दम रखते हो, कहाँ पे आप कितना लॉस जो है कट करने का दम रखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे स्ट्रेटेजीज अपनी अपनी बना सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अगर सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया और उसके बाद में कहीं पे भी अगर वीक बॉटम होने की इसने कोशिश किया सपोर्ट ने, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। और अगर सिनेरियो सेम रहा तो मैं एक डबल से नीचे आके एवरेज भी करने का दम रखूंगा, मैं यहाँ पे आके एवरेज करूंगा, क्योंकि वैसे ही मैं रिस्की ट्रेड्स ले रहा हूँ। बाजार ट्रेड करा सिनेरियो नंबर 9 में और मैं सिनेरियो नंबर 9 में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ। मुझे पता है मेरा सपोर्ट बहुत नीचे है और मेरा रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, और मैं किसी भी एक सिरे पे खड़ा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बीचों बीच में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में मुझे बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा हर एक कंडीशंस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे के बाजार को। अभी तो जस्ट 9:19 की बात हुई है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,780 पे, इसकी परसेंटेज 99%, 94%, 91%। इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस कट करना पड़ सकता है। अब क्या हुआ, हमारा सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। अभी भी प्रेशर बिल्कुल सेम है, दोनों ही साइड का प्रेशर बिल्कुल सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी थोड़ी क्लियरिटी के साथ हमारे सामने है। पर सपोर्ट का क्या है, सपोर्ट अभी भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अगर ये 98% कम हो जाए इस 92% से, तो क्या होगा, यहाँ पे वीक टू बॉटम कर देगा। लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि कहीं ना तो कहीं यहाँ पे परसेंटेज इनकी ड्रॉप होती हुई नजर आई। तो क्योंकि इनकी परसेंटेज ड्रॉप होती हुई नजर आ रही है अगर, तो मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ थोड़ा सा और आगे चलेंगे। देखिए 89%, 80%, 85% परसेंटेज ड्रॉप हो रही है इनकी, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। अगर इसकी परसेंटेज कहीं कम होगी और ये येलो बॉक्स इधर इधर या इधर कहीं भी आ गया, ये तीनों ही स्ट्राइक प्राइस पे 23,600, 700 या फिर 750 किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर ये येलो बॉक्स आ गया, तो ये ये सपोर्ट वीक टू बॉटम हो जाएगा और बाजार ब्लड बात में चली जाएगी, ये मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी ट्रेड को अपने होल्ड कर सकता हूँ। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, बाजार पहुंच गया 23,805। एक डाइवर्जन का हमारा जो टारगेट था वो टारगेट आ गया, 805 की लाइन हमने मार्क किया था, 805 का टारगेट हमें देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड का क्या है, दूसरी ट्रेड हम इसी प्लेस से इनिशिएट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, जो रिस्क हमने यहाँ पे लिया था वही रिस्क हमारे पास यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे ये वाली ट्रेड हमारे लिए ज्यादा क्लियरिटी रखती है, कॉल की ट्रेड से ज्यादा क्लियरिटी यहाँ पे पुट की ट्रेड रख रही है। कैसे रख रही है, हमने देखा कि रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस कहीं पे भी वीक टू टॉप होने का दम नहीं रखता है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस तो हमारा बियरिश है। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे 2.0 भी मुझे पुट की ट्रेड लेने के लिए अलाउ कर रहा है, किसी और की उसके सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। और सपोर्ट साइड में, सपोर्ट को तो हम पहले से ही देख रहे थे, कॉल के डेट में जब हम बैठे थे तो हमें ये डर था कि सपोर्ट कहीं पे वीक टू बॉटम करके ब्लड बात करवा सकता है। तो उस डर को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे कि सपोर्ट हो सकता है कहीं पे वीक टू बॉटम हो जाए, तो हमारी पुट की ट्रेड को और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में सोचते हुए हम यहाँ से अपनी सेकंड ट्रेड को भी इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, तो ये प्लेस थी हमारी फर्स्ट ट्रेड की 9:18-19 पे। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड की प्लेस थी और ये उसका टारगेट था। ठीक है, जहां इसको मैं कर लेता हूं ग्रीन कलर से। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी और ये हमारा सेकंड ट्रेड था। ठीक है,
ये 2 ट्रेड्स हमारे यहाँ पे बनते हैं। यहाँ से अगर मैंने ट्रेड को इनिशिएट कर लिया तो अब देखते हैं आगे का सिनेरियो क्या होता है। बाजार आगे कहाँ गया, 785 पे बाजार गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी परसेंटेज 91, 78, 87, 76 परसेंटेज। इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रही है, सभी की परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है और बाजार रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है। तो रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर मतलब यहाँ पे जा सकता है। अगर इसकी परसेंटेज पूरी तरीके से डिक्रीज होती है तो बाजार में बुल रन क्रिएट हो जाएगा, बाजार काफी ऊपर तक जाने का दम रखेगा। मैंने ऐसे क्यों कहा कि बाजार यहीं तक जा सकता है, बाजार तो यहाँ तक जा सकता है। रेजिस्टेंस जहां तक WTT है उसके एक डाइवर्जन पहले तक बाजार चलने का दम रखता है हमेशा। तो मैंने ऐसे क्यों कहा कि बाजार यहीं तक जा सकता है, इस चीज का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करने की कोशिश करें। सही हो तो भी चलेगा, गलत हो तो भी चलेगा, आपको सही आंसर तो पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज यहाँ से गायब होगी, खत्म होगी परसेंटेज। यहाँ पे 86, यहाँ पे 76, लेकिन यहाँ पे 90 है। मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि ये 90% अगर कहीं कम हो जाता है तो यहाँ पे ये वीकवर्ड बॉटम क्रिएट कर देगा, नया वीकवर्ड बॉटम क्रिएट कर देगा, इसलिए मैं अब भी ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 770 क्या हुआ, इसकी भी परसेंटेज पूरी खत्म हो गई। यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 87 है, ठीक है। अब भी मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। 2.0 अभी भी बाजार को अपने कंट्रोल में रोके हुए है। अगर बाजार इसके ऊपर जाएगा तो अगली स्ट्राइक प्राइस भी हमें सपोर्ट करते हुए नजर आ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे। बाजार पहुंच गया 23,755 और ये जो हमारा एक डाइवर्जन का टारगेट था, ये वाला टारगेट हमें अचीव हो गया, ठीक है। 9:25 की ये कैंडल है और यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:27, है ना। तो वो वाला जो टारगेट था वो टारगेट हमें अचीव हो गया। इसके बाद अगर आपके पास में एक सिंगल लॉट है तब तो खैर आप एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। अगर आपके पास सिंगल लॉट नहीं है तो ये जो सिनेरियो चेंज हुआ है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सिनेरियो चेंज हमेशा ही स्टॉप लॉस नहीं होता है, कभी कभार अपॉर्चुनिटी का भी काम करता है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप बैठे हो बेयरिश ट्रेड में और बाजार ने अपने सिनेरियो को बदल के 9 नंबर से ब्लड बाथ की सिनेरियो में बाजार ने अपने आप को बदल लिया है। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम ब्लड बात है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास में ज्यादा लॉट्स हैं तो आप 50% क्वांटिटी यहाँ एग्जिट करोगे। उसकी 50% क्वांटिटी को आप क्या करोगे, यहाँ तक ट्रेल करने की कोशिश करोगे, एक डाइवर्जन नीचे तक। हमारे पास बॉटम नहीं है, हम हर डाइवर्जन पे 50% की प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे। अगर मेरे पास 10 लॉट हैं तो 5 लॉट को यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, 5 लॉट को मैं होल्ड करूंगा जिसमें से 3 लॉट को यहाँ बुक करूंगा, 2 लॉट को होल्ड करूंगा, उसको यहाँ पे बुक करूंगा। जब भी जैसे मैंने यहाँ पे 5 लॉट बुक किया तो जो मेरे पास में बची हुई जो 50% क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस में कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊंगा, उसको मैं लॉस में नहीं लेके जाऊंगा। और उस 5 में से 3 को अगर मैंने यहाँ पे बुक किया तो उसका स्टॉप लॉस मैं इस फर्स्ट वाले टारगेट पे लगाऊंगा, फर्स्ट टारगेट से ऊपर नहीं जाने दूंगा बाजार को। फर्स्ट टारगेट पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल जाऊंगा। और अगर मैंने यहाँ पे बची हुई जो दो लॉट है, अगर उसमें से एक को यहाँ पे बुक किया तो एक को यहाँ पे बुक करूंगा, नहीं तो फिर दोनों को यहाँ पे बुक करके निकल जाऊंगा। डिपेंड्स करता है कि मुझे ब्लड बाथ कितनी बड़ी नजर आती है ना। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर इस जगह पे एक चीज और भी है जो ब्लड बाथ को रिस्की बना रही है, वो क्या है, वो ये वाली परसेंटेज है। अभी भी ये 84.45 है, ये 84.53 है। अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी, ये येलो बॉक्स फिर से यहाँ पे चला गया तो बाजार बुलिश हो जाएगा, बाजार बियरिश नहीं होगा। बाजार बियरिश होगा फिर से बाजार सिनेरियो नंबर 9 में आ जाएगा। बाजार नहीं, सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट जो है फिर से बुलिश हो जाएगा, बाजार सिनेरियो नंबर 9 में आ जाएगा फिर से। अभी बाजार ब्लड बाथ में रुका हुआ है। ऐसा क्यों होगा ये चीज भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो लोगों ने यहाँ तक की वीडियोस को देखा है जरूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलेंगे। नीचे वाली जो लाइन हमने मार्क किया है वो है 705 पे। देखते हैं 705 पे बाजार पहुंचने से पहले क्या कहीं हमारे 50% का स्टॉप लॉस लगता है या नहीं लगता है। 50% का स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, 805 पे पहुंच के लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग बाजार के साइड में, नीचे के साइड में बढ़ रहे हैं। 23,746 पे बाजार चल रहा है, बिल्कुल अपने फर्स्ट वाले टारगेट पे ही बाजार चल रहा है। जिनके पास क्वांटिटी कम थी हर किसी ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, जिसके पास नहीं थी, जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी थी वो होल्ड कर रहे होंगे 805 पे स्टॉप लॉस लेने का या तो फिर 705 पे टारगेट लेने का, ठीक है। तो होल्ड कर रहे हैं या स्टॉप लॉस ले रहे हैं, देखते हैं, परसेंट टू परसेंट डिपेंड्स करता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हर एक टिक को देखेंगे। बाजार अभी भी फर्स्ट टारगेट पे ही ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे बाजार 720, 718, साथ में इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज हमें ये बता रही है कि हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है।
और बाजार पहुंच गया 23,707 पे, यानी कि सेकंड टारगेट भी हमें यहाँ पे मिल गया। 705 का लाइन था हमारा, 707, और अगर कैंडल स्टिक पे देखा जाए तो कैंडल स्टिक पे जो लो लगा वो 701 का लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड टारगेट था वो भी हमें अचीव हो गया। अगर यहाँ पे आपने 3 लॉट को निकाले, पहले 5 लॉट यहाँ निकाले थे, 3 लॉट यहाँ निकाले, 2 लॉट को आपने स्टॉप लॉस लगाया है कहाँ पे, फर्स्ट वाले टारगेट पे। सेकंड टारगेट आपने बुक किया, इसलिए फर्स्ट टारगेट पे आपके 2 लॉट के स्टॉप लॉस लगे। ये ज्ञान जो मैं आप पे दे रहा हूँ आपको फ्री में, ये कोई आपको आपकी पेड क्लासेस में भी नहीं देगा। सिर्फ एसएल ट्रेलिंग सिखाने के लिए भी बंदा अच्छे खासे पैसे आपसे चार्ज करेगा, और ये वैसे भी पेड क्लास का एक हिस्सा है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों की जो पोस्ट मार्केट की वीडियोस रही है वो काफी इंपॉर्टेंट रही है, उसमें बहुत सारे लर्निंग मटेरियल थे, बहुत डिटेल में लर्निंग मटेरियल्स वहां पे भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया 3 लॉट, अभी भी 2 लॉट आपके बचे हुए हैं जिसे आप बुक करना चाह रहे हो, इससे भी एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि वो लेवल होगा कहीं पे 760 के आसपास में, है ना, 660 के आसपास में, 660 के आसपास में कहीं पे वो लेवल आपको नजर आएगा, जहां पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपना 760 नहीं होगा, 755 है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिट करता हूँ क्योंकि फिर डिफरेंस कम हो जाएगा, है ना, हम लोग अपने डिफरेंस को मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं निकलूं तो 655 का लेवल होगा, जहां पे जाके आप अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करोगे। एक लाइन आप यहाँ पे और खींच लोगे इस तरीके से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2, और यहाँ पे आप डाल दोगे 655, ये लेवल आपको मिलेगा 700 के पुट साइड से, और कोऑर्डिनेट्स में डालोगे 23,655। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं जाके अपने प्रॉफिट को बुक करने के बारे में सोच रहे हो, उसका स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाओगे, तो स्टॉप लॉस को आप लगाओगे फर्स्ट टारगेट में। अभी जस्ट आपने सेकंड टारगेट बुक किया है, फर्स्ट टारगेट पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 720, 753, मार्केट फिर से ऊपर आ गया 753, 55 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि 10 में से 7 क्वांटिटी आपकी कहाँ निकली, फर्स्ट टारगेट पे, और 3 क्वांटिटी आपकी सेकंड टारगेट पे निकली। यहाँ तक के बाजार को हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था। अब इसके बाद बाजार है ब्लड बाथ में, ट्रेड इनिशिएट करना तो मैं कहां से करूंगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या मैं ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूं, आंसर है नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम भी दूंगा तभी भी आप लोग वहां पे कमेंट करके आंसर्स देते नहीं हो, सिर्फ 2 ही 3 लोग आंसर्स देते हैं, तो जबरदस्ती से 10 सेकंड की वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए टाइम्स नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर्स बता रहा हूँ, आंसर्स को नोट कर लीजिएगा। हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से इस बार हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारा हिटेड है, और काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमें ट्रेड्स जो है देखने के लिए मिल चुकी हैं। बाजार अभी यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है, टाइम हो रहा है 9:45, बाजार यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि हम यहाँ से ले सकते हैं तो एक टारगेट और हमें यहाँ पे मिल गया, लेकिन ये ट्रेड अब हमारे लिए रिस्की है। रिस्की क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक रिस्की ट्रेड्स के अंदर बैठे हुए थे, और रिस्की ट्रेड में हम लोगों ने यहाँ से एक ट्रेड ले लिया है जिससे हमें प्रॉफिट दे दिया। 2 ट्रेड्स हमारी मॉर्निंग की हो चुकी हैं, तीसरे ट्रेड में कूदने की हमें कोई खास बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आके ये प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, एक चीज है कि बाजार ब्लड बाथ में है, क्योंकि बाजार ब्लड बाथ में है इसलिए आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, कोई बहुत खराबी नहीं है ट्रेड में, क्योंकि बाजार ब्लड बाथ में तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे हो सकता है बाजार ना जाए, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार इसलिए भी नहीं जा सकता क्योंकि जो ब्लड बाथ हुआ है वो बाद में हुआ है, पहले यहाँ से रिवर्सल आ चुका था, बाद में ब्लड बाथ हुआ है, तो ब्लड बाथ की कंडीशन में बाजार पहली मर्तबा जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जा रहा, तो यहाँ से एक रिवर्सल आपको देते हुए मिल सकता है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम इंतजार करेंगे EOR+1 का, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई लेवल 1 मर्तबा 2 मर्तबा टेस्टेड है तो वो लेवल अगली बार ब्रेक होके और ऊपर तक जा सकता है। हम इंतजार करेंगे +1 का, इसलिए ये वाले मूवमेंट को हम लोग इग्नोर करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेटा को सॉरी, मैं जो बीच में खांसी वगैरह आ रही है, मैं वीडियो को एडिट नहीं करूंगा, फुल वीडियोस एज इट इज जो है अपलोड किया जाएगा ताकि कोई भी पार्ट उसमें से मिस ना हो। देखो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 99% हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है फिर से यहाँ पे आ जाए। ठीक है, फिर से 23,800 पे सपोर्ट आता हुआ हमें मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें नजर आया कि जो हमारा सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है, यानी कि सपोर्ट और ज्यादा बियरिश
है। ऐसी कंडीशन में बाजार आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेते हुए मिलेगा, लेकिन क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी एक मर्तबा हिटेड है, इसलिए हम लोग वहां पे रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रहे। वरना रिस्क यहाँ पे अगर कोई हैवीली रिस्की ट्रेडर है तो वो यहाँ पे रिस्क ले सकता है। इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही है, 2.0 भी सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना तो कहीं सपोर्ट भी बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। तो कुल मिला के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मॉर्निंग में 2 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हो चुकी है, तो जबरदस्ती तीसरी ट्रेड में रिस्क क्यों लेना। तीसरी ट्रेड अगर मुझे एकदम से सिक्योर जगह पे सेफ प्लेस पे मिलेगी तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो अब मैं इंतजार करूंगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की या फिर न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, जो कि 23,700 23,655 वाला लेवल है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मिले, क्योंकि ये लेवल भी अभी तक टेस्टेड नहीं है, ये सारे लेवल्स बीच के टेस्टेड है। तो मैं इंतजार करूंगा 23,655 या फिर 23,755, सॉरी 855, ठीक है। इस प्लेस में मैं बाजार का इंतजार करूंगा। बाजार खड़ा है 777, ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर मुझे बाजार मिले या फिर 100 पॉइंट नीचे मुझे बाजार मिले। चलिए डेटा को प्ले करते हैं। ठीक है, देखते चलते हैं। रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग हो चुका है। अगर मैंने रेजिस्टेंस से फिर से ट्रेड बनाया होता तो शायद मुझे फिर से उसका टारगेट भी मिल जाता, लेकिन हमने किया इंतजार। सपोर्ट फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे आया, बट अभी भी वीक टू बॉटम है, 99% है, तो हम लोग उसे बियरिश ही कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सपोर्ट फिर से जो है शिफ्ट हो गया टॉप से बॉटम पे, अगेन उसी प्लेस पे शिफ्ट हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन सपोर्ट अपनी वापस से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया, कोई बात नहीं, अभी भी 99% 98% चल रहा है। ठीक है, देखते हैं और आगे बाजार को। 10:45 का टाइम हो रहा है। सपोर्ट के अंदर शिफ्टिंग्स हुई हैं, इसलिए अगर वीकनेस की बात की जाए तो 3 घंटे पे वीकनेस होगी, जो कि 12:20 पे होगी। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की बात की जाए तो 12:20 पे होगी, उससे पहले स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाजार ट्रेड कर रहा है 810, 823, 834। ठीक है, अब ये बाजार मुझे ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की तरफ बढ़ता हुआ ये बाजार मुझे नजर आ रहा है। टाइम कितना हो रहा है? 11 बजे। 11 बजे कौन सी कैंडल बन रही है एक बार हम लोग देख लेंगे। 11 बजे बन रही होगी ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बन रही 11 बजे। बाजार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। हमें पता है बाजार ऊपर कहां तक जाएगा, क्योंकि ब्लड बात है। EOR सिर्फ हिटेड था, इसलिए बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ज्यादा होगा, 1 डाइवर्जन ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 33, 22 डेटा को प्ले कर लेते हैं हम लोग। 855 का लेवल है आई थिंक ऊपर, जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया है। 842, 40, 40, 46 ऑलमोस्ट बाजार उस लेवल तक पहुंच चुका। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है अब टाइम हो रहा है 11:14। 11:14 कैंडल कौन सी है? ये वाली 11:15, है ना। इस लेवल ने ऊपर जाके हिट कर लिया है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 को। हम यहाँ से पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे राइट नाउ, इस सिनेरियो को देखते हुए कि सिनेरियो में ब्लड बात है, बनी हुई ब्लड बात है, तो हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। डिपेंड करता है अब इसका टारगेट हमें कहाँ मिलेगा। इसका टारगेट मिलेगा 1 डाइवर्जन नीचे, जो कि था 805 का लेवल। अगर बाजार यहाँ से नीचे आता है तो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड हमें कहाँ पे मिली है? ट्रेड हमें इस कैंडल पे मिली, जब इस कैंडल ने ऊपर 55 को भी ब्रेक किया होगा। ऑलमोस्ट ये इस कैंडल ने जो हाई लगाया है वो लगाया 23,859.80 का, जो कि यहाँ पे नजर आएगी। देखो ये देखो नजर आ रही है ग्रीन कलर में 23,859.80। वहां तक इस कैंडल ने हाई लगाया, तभी आपने वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अगले 1-2 कैंडल के बाद में बाजार ने फिर से मौका दिया 11:25 पे। 11:30 पे बाजार ने काफी बेहतरीन मौका दिया है, बाजार को पहुंचा दिया है 870 तक बाजार को पहुंचा दिया है। टारगेट तो हमें काफी लेट आया है, टारगेट हमें आया करीबन 11:55 पे। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, डेटा को आगे हम लोग प्ले करते हैं। देखेंगे टारगेट आया है कि नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? रेजिस्टेंस हो गया वीक टू टॉप, रेजिस्टेंस हो गया वीक टू टॉप। जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हुआ, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। किस तरीके से होल्ड कर सकते हो? जिस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड को होल्ड किया था। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड में क्या था? सिनेरियो नंबर 9 था। अब क्या है? सिनेरियो नंबर 8 है। रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है, सपोर्ट वीक टू बॉटम है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती नजर आई तो क्या होगा? बाजार कहीं ना तो कहीं बुल रन में चला जाएगा, क्योंकि ये विक टू टॉप है और सपोर्ट विक टू बॉटम से स्ट्रांग होगा तो वो बुल रन में नजर
आएगा। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हुई और इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी 23,750 की, तो क्या होगा, तब ये बाजार कंटिन्यू मतलब सेम सिनेरियो को कंटिन्यू करता रहेगा, बाजार सिनेरियो नंबर 8 में ही रह जाएगा, क्योंकि इसकी परसेंटेज यहाँ पे अगर इंक्रीज होते डिक्रीज होते जाएगी, इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे ये नए प्लेस पे विकटोर बॉटम बना देगा। ठीक है तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, उनके लिए ये स्टॉप लॉस हो गया है, क्योंकि सिनेरियो बदल गया है। पहले ब्लड बाथ की सिनेरियो थी और उससे ब्लड बाथ की सिनेरियो बदल गई है, तो सेफ ट्रेडर्स के लिए ये परफेक्ट एग्जिट पॉइंट था, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्टली था, कहीं बाजार बहुत ज्यादा नीचे ऊपर नहीं गया। 23,855 अब हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा और हम लोग पीछे चलते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेड में एंट्री कहाँ से लिया था, 23,855 से ही लिया था ना, 55 से लिया था, 4-5 पॉइंट ऊपर है बाजार, कॉस्ट टू कॉस्ट ये बाजार हम एग्जिट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाजार 40 और 45 के आसपास में आया था शायद। ठीक है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर हम वेट करते हैं कि हो सकता है कि ये जो नया विकटोर टॉप हुआ है यही स्ट्रांग हो जाए। अगर ये विकटोर टॉप से स्ट्रांग हो गया तो बाजार में ब्लड बाथ आ जाएगा और आपकी ट्रेड में मजा आ जाएगा। ठीक है अब डिपेंड करता है ट्रेडर पे कि वो तुरंत सिनेरियोस को चेंज होता है देखते ही अपना स्टॉप लॉस कट कर देता है, या वो थोड़ा सा वेट करता है कि बाजार को थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दो, जो सिनेरियो बना है उसकी परसेंटेज को थोड़ी सी बढ़ जाने दो, देख लूंगी कि वो सिनेरियो सच में सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिपेंड्स करता है ना पर्सन टू पर्सन। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। परसेंटेज उसकी इंक्रीज हो रही है 76%। खैर अगर आपको एग्जिट करना था तो आप एग्जिट करके, जिसे होल्ड करना था उसने होल्ड रखा होगा। आप देखते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं हूं नहीं इस वक्त फिलहाल बाजार में, अगर मैं होता तो इस पोजीशन को होल्ड करता जब तक इसकी परसेंटेज 80 अबाव नहीं जाती है। देखते हैं क्या इसकी परसेंटेज 80 अबाव गई है या नहीं गई है। बाजार 860 862 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है हमने एंट्री किया है 750 755 पे। ठीक है और आगे चलते हैं। बाजार 865 पे ट्रेड करा, सॉरी हमने एंट्री किया है 850 55 पे, 855 860 पे हमने एंट्री किया है। एग्जैक्टली लाइन क्या हमने मार्क किया है भाई, कंफ्यूजन ऐसी होती है जब अलग अलग वैल्यूज कोई बोलने लगता है। 855 ठीक है मैं ही बोल रहा था पर मैं अलग अलग बोल रहा था। 855 पे हमने एंट्री किया है, बाजार अभी भी 854 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट ही बाजार चल रहा है। ठीक है देखते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है या टारगेट कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर परसेंटेज 80 अबाव गई तो मैं ट्रेड को एग्जिट करूंगा, ये गई परसेंटेज 80 अबाव, मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। 850 से नीचे ही है, मेरी बाइंग कॉस्ट से बाजार नीचे है, यानी कि मेरी ट्रेड ग्रीन में प्रॉफिट में, मैं यहाँ से एग्जिट करके निकल जाऊंगा। कई मरतबा ऐसा भी होता है ना कि मैं यहाँ पे और भी चीजों को देख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2.0 को देख रहा हूँ, तो 2.0 मुझे बताता है कि बाजार जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन कहां तक जा सकता है, 24,000 तक जा सकता है। तो इस केस में क्योंकि 24,000 भी मेरे लिए बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कटना जरूरी है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को काट लूं, क्योंकि अगर मैं 24,000 तक जाऊंगा तो मेरी कैपिटल पे बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। अगर यही 2.0 मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती, जो कि फिलहाल नहीं कर रही है, अगर यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता। अगर यहाँ पे ना करके यहाँ पे भी सपोर्ट कर रही होगी तब भी मैं होल्ड करने की कोशिश करता। ठीक है लेकिन अभी फिलहाल में से होल्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस की 2.0 को देखा जाए तो ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये 100% से शिफ्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, और सबसे बड़ी ओआई भी यहीं पे बैठी हुई है। तो ये वाला जो लेवल है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफी क्रूशियल लेवल बन जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है और आगे चलते हैं, प्ले करते हैं डेटा को। मुझे पता है कि यहाँ पे टारगेट आया है, मुझे इस डेटा को देख के मुझे पोस्ट मार्केट करनी है। मैं कह सकता हूँ कि हम वहाँ पे होल्ड करके और मल्टीपल डाइवर्जेंस का टारगेट हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। अगर मैं एग्जिट कर दूं तो ज्यादा बेहतर है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करके कोई मतलब नहीं बनेगा। सही चीजों से सटीक तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे ताकि जबरदस्ती के स्टॉप लॉसेस देखने के लिए ना मिले, और कंटिन्यूअसली बाजार जो है नीचे 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 ट्रेड करते हुए आ रहा है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की हमने बात किया था कि 12:20 पे बाजार के अंदर हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखने के लिए मिल सकती है, तो क्या अब 12:20 हो गया तो क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है या नहीं है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर बहुत क्लियर है कि फिलहाल मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा वो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, उसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। फिलहाल यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं हुआ है और ये बाजार मुझे सिनेरियो नंबर 9 में नजर आ रहा है। सिनेरियो नंबर 9 में
हम लोगों ने जो है देखा था सिनेरियो नंबर 9 नहीं सॉरी सिनेरियो नंबर 8 में ये बाजार नजर आ रहा है हम लोगों को। सिनेरियो नंबर 8 में सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है और बाजार कहीं ना तो कहीं यहाँ पे पहुंच चुका है 23,680 700 से नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है। 1:04 का टाइम हो गया तो 1:04 पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं बाजार ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और हमें ये चीज भी कंफर्म थी कि बाजार इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बाजार इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ये हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर था, कंफर्म था कि बाजार 23,700 पुट साइड के डाइवर्जन से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां से ट्रेड इनिशिएट करें। हालांकि मैं मार्केट में था भी नहीं, अगर मैं होता तब भी मैं वहां से ट्रेड्स को इनिशिएट नहीं करता। लाइव वाले लेवल्स को नहीं देखना है, मॉर्निंग में जो लेवल्स आपने मार्क कर लिया है उसी लेवल्स के ऊपर आपको बने रहना है, ठीक है। बाजार एक्सट्रीमली बॉटम पे खड़ा है, एक्सट्रीम बॉटम पे बाजार खड़ा है। मैं चाहूं तो यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ, पर ट्रेड जो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा उसका कारण बस इतना है कि मॉर्निंग में 2 ट्रेड ने मुझे सक्सेसफुल टारगेट दिया, 1 ट्रेड ने मुझे स्टॉप लॉस दिया। तो अब मैं जबरदस्ती से इस तीसरी ट्रेड के अंदर कूदने की कोशिश क्यों करूं? इस तीसरी ट्रेड से मैं अपनी दूरी बनाए रख सकता हूं, अपने आप को मैं बचा सकता हूं, है ना। तो इसलिए हम वहां पे बचेंगे। हमने देखा कि हमारा सपोर्ट जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, यानी कि बाजार अब और एक अब और एक डाइवर्जन नीचे निकलने को तैयार है। लेकिन बाजार एक डाइवर्जन नीचे कब निकलेगा? जब ये लेवल ऑलरेडी टेस्टेड होता। फिलहाल टेस्टेड नहीं था, पहली मरतबा बाजार ने इस लेवल को टेस्ट किया तो बाजार उस लेवल से एक बार का हमें टारगेट ऊपर का दिखाएगा और एक डाइवर्जन बाजार ने वहां पे दिया भी है, ठीक है। टाइम हो गया 2:05, 2:06, 7, 8 और इसी तरीके से 2:30 हो जाएंगे और हम LTP यूजर्स के लिए ये बाजार क्लोज हो जाएगा। LTP यूजर्स ट्रेड करते हैं मैक्सिमम 2:30 तक। उसके पहले अगर हमारे पास कोई पोजीशन होती तो हम उस पोजीशन को भी वहां पे पहुंच के एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट करके बाजार से निकल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस पोस्ट मार्केट की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और बहुत ही मेहनत से वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए। अगर वीडियोस आपको थोड़ी बड़ी लगती हैं तो वीडियो को 2x 3x 4x की स्पीड पे डाल के देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और समझने की सीखने की कोशिश कीजिए। जो लोग मैसेजेस करके जो लोग ये चीज़ पूछते हैं कि क्या हमें फ्री में क्लास के अंदर एंट्री मिल सकती है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जितना ज्ञान मैं दे रहा हूँ आपको, यही सारी चीजें तो हम सीखते हैं। अगर आप यहाँ से देख के सीख लो तो आपको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर अगर आप यहाँ से वीडियोस को देख के नहीं सीखना चाहते हो तो आपको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। और क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें डिटेल में मिल जाती है, एक लाइन से आपको चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। इंडेक्स फॉर्मेशन में हम लोग जो है चीजों को लेते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग उठाते हैं और हर टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल में कंप्लीट करते हैं। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है बीच में हम लोग दूसरा कोई भी टॉपिक्स नहीं लेते हैं। इस बैच के अंदर खासतौर पे जो स्टूडेंट्स भी हैं काफी बेहतरीन है, वो कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहे हैं या कोई भी सवाल उस टॉपिक से बाहर का नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक टॉपिक जो है बारी बारी से आने वाला है। तो जब जो टॉपिक आएगा उस टाइम पे उसका क्वेश्चन करेंगे और उसमें अपने जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। उन्हें पता है कि हर किसी के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, ओपन माइक पे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, चैट में क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा चीजें आपको आई थिंक किसी और की क्लास में शायद हो सकता है कि ना मिले, पर अगर मिलती है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो के अंदर किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो या वीडियो के पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो तो ज़रूर एक मरतबा हमें कमेंट करके बता दें कि वीडियो में क्या चीज़ की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्सेस आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, ज़रूर बताएं। और इसी के साथ में हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।